एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एग्जाम पढ़ने वाला मैं नया चैप्टर का नाम है पैराफ्रेजिंग। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका उच्चारण क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे आज अपने इस वीडियो लेक्चर में। और एक डाउट ऐसा है जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा हमारे पिछले वीडियो और करना पड़ेगा सब्सक्राइब इस चैनल को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पैराफ्रेजिंग। उच्चारण तो जो मैंने बोला वही रहेगा, होगा पैराफ्रेजिंग, ठीक है। अब बात आती है इसका मतलब क्या होता है। पैरा मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है। पैरा बबलों को पैरा सुननी, यहाँ पे पैरा और फ्रेज, यहाँ पे क्या है, एक हो गया फ्रेज, दूसरा हो गया पैरा। मैं आपको अपने ढंग से बताती हूँ। अभी मैं आपको अपने ढंग से पढ़ा रही हूँ, पहले आप अपने ढंग से जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। बाद में आप किसी और के ढंग से, यानी बाद में आप ग्रामर के ढंग से आप समझ सकते हो। पहले आप समझो खुद के मन से, ठीक है। तो देखो पैरा, पैरा मतलब अभी आप समझ लो कि आप खुद से, ठीक है, खुद में। अब दूसरा है फ्रेज, फ्रेज भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है। अब आपके सामने कोई भी आइडियम रखा हो, कोई भी मुहावरा रखा हो, कोई भी सेंटेंस रखा हो, कोई भी पोएम रखा हो, आपको क्या करना है, आपको जब उसको यानी मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाइन की एक मुहावरा लिखा हुआ है, ठीक है, मुहावरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मुहावरा लिखा है और फिर बोले इसका पैराफ्रेज करो, यानी क्या है, पैराफ्रेजिंग का क्वेश्चन आ गया। अब आप इसमें क्या करोगे, तो आप इसमें करना क्या है, पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है आप इसको अच्छे से पढ़ो और पढ़ने के बाद इससे आप अपने वर्ड्स में क्या समझ रहे हो। यानी अगर मैं बोलूं आंखों तले कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसको अपने मन में रिपीट करो कि क्या इससे कहने का मतलब क्या है। और फिर उसका मतलब, अब इसकी करेक्ट आपको डेफिनेशन यहाँ पे नहीं उतारनी है, यहाँ पे भी आपको एक और ब्लैंक है जहाँ पे आपको इसको पैराफ्रेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल नहीं लिखी है, आपको यहाँ पे लिखना है कि आप इसको खुद से आप इसको क्या समझते हो। मान लो आप यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है सक्सेस, क्या लिखा है, सक्सेस, ठीक है। अब आपने सक्सेस लिखा है, अब आप इसको खुद के वर्ड से आप किसको कहने का मतलब, इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा है। पैराफ्रेज मतलब होता है आप इसका खुद से आप क्या मतलब समझ रहे हो। डेफिनेशन में आपको बता दे रही हूँ, जो आपको आपका है एक पॉइंट है जो कि हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका मतलब। बाकी अभी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी आपको से पता कर लो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस थोड़ा सा काम है। तो देखो पैराफ्रेज, पैराफ्रेज का मतलब समझ में आ गया। अब पैराफ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है, कोई डेफिनेशन नहीं। सबसे पहले समझो पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है। आईएनजी को हटाओ और पैराफ्रेज को समझो। पैराफ्रेज का मतलब होता है पैरेलल वर्डिंग, यानी यहाँ पे जो आपको वर्ड लिखा है इसे आप खुद से कैसे, वो दोनों बराबर होने चाहिए। यानी अगर मैं बोलूँ मार्कर, तो देखो ये क्या है, मार्कर है। अगर मैं अपने इसे ओन के वर्ड से समझूं तो मैं क्या समझूंगी, व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाला एक पेंसिल होती है जिसको कि हम लोग मिटा भी सकते हैं किसी कपड़े की मदद से, और फिर कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग कपड़े की मदद से मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब ये देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, मैं सभी को बता रही हूँ। पैरेलल मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होनी चाहिए यहाँ से आकर पूरी सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, पूरी सेम होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पर भी होती है, वही चीज ठीक यहाँ पर भी होती है। यानी आपका आप चाहे यहाँ पे क्या था, मार्कर था, और यहाँ पे मैंने अपने ओन वर्ड से समझा, तो इन दोनों का मतलब कहने का एक ही होना चाहिए, मार्कर ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो पैराफ्रेज मतलब क्या होता है, पैरेलल वर्डिंग। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कुछ इस प्रकार से, पहला पॉइंट डालो और पॉइंट डाल के लिखो पैराफ्रेज इज इक्वल टू पैरेलल वर्डिंग, ठीक है, पैरेलल वर्डिंग, इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, तो सबसे पहले तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अभी मैं ऐसे आपको नहीं लिख रहे हैं, आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे लिखें, ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो गया उसका पैराफ्रेज का मतलब हो गया। अब जो दूसरी चीज है इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, पैराफ्रेज, पैराफ्रेज मींस स्टेटमेंट। पैराफ्रेज का एक प्रकार का स्टेटमेंट है। अभी स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट हम लोग ना पूरी जो हमारी न्यू सॉन्ग की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको दूसरी वीडियो मैंने आपको बताया था कि आखिर ये जो स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, इन सबका मतलब क्या होता है, सारी चीजें हम लोग बात की थी अपनी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो बाकी हम लोग फर्स्ट वीडियो में तो हम लोग सेंटेंस के बारे में बात की, लेकिन दूसरी वीडियो में हम लोग ने इसके बारे में बात की। अगर आप जाने इसका मतलब क्या है तो अभी है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जल्दी से जाके इसको देख लो, ठीक है। पूरी वीडियो में देखना, टाइम वेस्ट होगा। वैसे ज्ञान कभी, अगर कोई भी आप ज्ञान हो तो कभी वो चीज़ टाइम वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है।
हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि स्टेटमेंट सैड अबाउट समथिंग, जो कुछ भी हमें बताती है समथिंग दैट somebody has written, जो कोई भी लिख सकता है अपने ओन वर्ड में, somebody has written by your own word, अपने ओन वर्ड से, ठीक है। तो डेफिनेशन ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप इसी का मतलब समझ लो, यानी पैरेलल वर्डिंग से ही आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। आप इसे भी अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ, रट्टू तोता काम क्या होता है, ठीक है। रट्टू तोता काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या कहता हूँ यार, एक ग्रामर तो बहुत है ना, वो नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव में कितना लर्न करूँ, मैं तो खुद थक जाती हूँ। एक दिन मैं लर्न करने बैठी और मैं बहुत थक गई, मेरा सर दर्द होने लगा। मैं कहाँ तक लर्न कर पाई थी, मैं लर्न कर पाई थी टेंस तक, और टेंस के साथ मतलब प्रेजेंट टेंस के बाद मुझे थकाई लग गई और मैं सो गई। फिर मैं जब सोई तो जब मैं उठी तो मैं सोची यार लर्न करने से क्या हुआ, अगर मान लो मुझे इससे रिलेटेड कुछ और पूछ लिया गया तो तुम डेफिनेशन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब बताओ, तो इसमें मैंने एक चीज सोची यार कि रट्टू तो तरह काम करने से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसका जब आप मतलब समझ लोगे, यानी अगर आप सिर्फ इसको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे ना, अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको ये भी अपनी कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैरेलल वर्डिंग जगह पैरेलल वर्ड भी लिख डालोगे तब भी सही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यूअस करना है, इसलिए मैंने ING लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं देख लेती हूँ कि आपको बता देती हूँ कि पैराफ्रेजिंग का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। अब इसके एग्जाम्पल मैं अभी बाद में अभी आप वीडियो के इनमें अभी आपको मैं फोटो दे दूंगी, किसकी एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या है, इस तरीके से फोर ऐसे लाइन्स लिखी हैं और फिर यहाँ पे क्या इसके ओन वर्ड बताए, यानी अपने से आपने क्या समझा ये है, ठीक है। वही ऐसा कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करो कि एग्जाम्पल से थोड़ा कम समझो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ पैराफ्रेजिंग। सबसे पहला क्या होता है, पैराफ्रेजिंग का सबसे पहला यूज क्या होता है, तो सबसे पहला यूज होता है टू inculcate the ability of intelligent reading। अभी आप इंटेलिजेंट या रीडिंग यहाँ पे कैसे आ गया, मुझे ये नहीं समझ में आया कैसे आ गया। बहुत ही सिंपल है, मैं बताऊं। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतना लिखा था, मुझे इसको रीड ही तो करना है ना, रीड करके अपने दिमाग में नोट ही तो करना है ना, ये तो करना है। और क्या करना था, कुछ भी तो नहीं करना था। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा हम लोग आप यूज कर सकते हैं लर्न द आर्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। आप जितने कॉन्सेंट्रेशन से आप उसको पढ़ोगे ना, उतने ही कॉन्सेंट्रेशन से, उतने ही एबिलिटी, उतने ही आप अच्छे से आप इसका मतलब अपने उन वर्ड्स में लिख पाओगे। तो यानी यहाँ पे दो चीजें जरूरी है। पहली चीज क्या है कि रीडिंग अच्छे से करना है, दूसरी चीज आपका कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन जब भी आप इसको करने बैठो, कंसंट्रेशन लेके बैठो, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज है द आर्ट ठीक है, लर्न द आर्ट ऑफ ल्यूसिड स्टाइल। अबे अच्छा, एक और भी मैं आपको बोलती थी, ल्यूसिड स्टाइल मतलब क्या होता है, क्या LUCIDSTYL, ठीक है। इसका आपको मतलब बताना है कमेंट सेक्शन में। जो अभी इसमें क्या होगी, यूज ऑफ लूसिड स्टाइल, यानी लूसिड स्टाइल मतलब क्या होता है, इसका आपको हिंदी मतलब लिखने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो, इसको आप किस स्टाइल में लिख रहे हो, ये भी आप सीखोगे। अगर आप पैराफ्रेज करना आप सीख गए ना, तो आपको ये भी करना समझ में कैसे इसको अपने ओन वर्ड में लिखे, ठीक है। तीसरी चीज भी हो गई। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन भी बहुत मायने काम करता है, बहुत अच्छे काम करता है। आप किस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे लिख रहे हो। अगर मैं बोलूँ मेरे पास सैड एक वर्ड है, आप इससे क्या समझ पा रहे हो, तो आप किस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे लिख रहे हो। आप मम्मी के ऊपर, मम्मी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप किस एक्सप्रेशन से लिख रहे हो, आप उनके ऊपर गर्व करके लिख रहे हो, किस प्रकार से आप, जिस प्रकार के आप एक्सप्रेशन निकालोगे उसी एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे लिखोगे। ऐसी मेरी गारंटी है, ठीक है। ये हो गई। और क्या हो गई, टू प्रोवाइड। अब यहाँ पे क्या, ये आपको चार चीज समझ में आ गई। सबसे पहले क्या थी, आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए, आपका दूसरी रीडिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, तीसरी चीज लूसिड स्टाइल में आपको इसको यूज करना है, या लूसिड स्टाइल मतलब आप इसमें क्या सीख जाओगे कि इसको किस प्रकार से लिखना है। चौथी चीज आप किस प्रकार का आपको एक्सप्रेशन, कहाँ पर किस प्रकार के एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन यूज होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है द गुड प्रैक्टिस इन ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन। अब आप जब एक्सप्रेशन को जब आप करोगे तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन आपको टोटल समझ में आ जाएगी। ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन यानी क्या होता है, ये ग्रामर के हिसाब से जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, उन्हें हम लोग कहते हैं ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये भी बात हो गई।
अब क्या होता है, ये आपको 5 चीजें आप अपनी कॉपी में एक प्रकार से नोट करते जाओ, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं मेथड्स ऑफ पैराफ्रेजिंग, यही है, ठीक है। क्या है, यही हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। भाई 10 मिनट हो गए तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो आपने भी, हम लोग ने क्या समझा, यूज ऑफ द पैराफ्रेज। अब पैराफ्रेज का यूज करने के बाद अब हमको ये भी समझना पड़ेगा भाई मेथड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो आपको पैसेज दिया जाए ना, पैसेज मतलब क्या होता है, वो पैराग्राफ जो कि आपके सामने लिखा हो उससे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको आपको पैराफ्रेज करके भी लिखना पड़ता है, उसको आपको एक्सपेंशन पे भी आप उसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार के। उसके बाद स्पोर्टिंग एरर भी आ सकते हैं। देखो अभी कितने चीज आ सकते हैं। मान लो मेरे पास लिखा है एक 4 लाइन की कुछ चीजें लिखी हुई है, आपको उसमें कुछ चीजें आ सकती हैं। सबसे पहला स्पोर्टिंग एरर, यानी उसमें कौन कौन सी चीज गलत है ये आपको बताइए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, स्पोर्टिंग की जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको पढ़ा के रखी हुई है, ऐसी कोई भी चीजें जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, और अगर नहीं भी पढ़ रही है तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको स्पोर्टिंग एरर्स आ सकते हैं। दूसरी चीज, इस पैसेज से इसमें आपको एक्सपेंशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी ये इतना चाहिए 4 का है तो आप इसको 10 लाइन में आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन भी आ सकता है, एक्सपेंशन, ठीक है। और तीसरा जो है वो भी जो मैं अभी आपको पढ़ा रही, यानी पैराफ्रेजिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। यानी अगर आपको पैसेज दिया हुआ है तो ये बताओ, इसमें बहुत से पैसेज आते हैं नवोदय विद्यालय, कोई भी आप इंटरव्यू दोगे, किसी आप इंटरव्यू करते समय कोई भी आप टेस्ट दोगे तो आपको इस प्रकार के पैसेज ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ये वाले, ठीक है। लेकिन आपकी ग्रामर भी अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये मैंने कहीं से ढूंढा नहीं है, मैं आपको अपने ओन से बता, यानी मैं खुद से आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। ये हो गया। अच्छा हाँ, अभी आपको बताई थी मेथड्स ऑफ पैराफ्रेज। तो सबसे पहले क्या हो गया, अच्छे से रीड करना, रीड केयरफुली। उसका जो प्रिपेयर करना, प्रिपेयर अ ब्रीफ समरी, यानी अपने दिमाग में ना पूरी एक उसकी थीम बना डालो, ब्रीफ समरी पूरी कर डालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरी चीज पे समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है रीड द पैसेज एंड नो। तो अच्छे से पैसेज को रीड करो, तो मैंने आपको बता दिया, रीड द पैसेज एंड नो द अनकॉमन एक्सप्रेशन। अच्छे से रीड करो और क्या करो, और जानो अनकॉमन, यानी जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन नहीं है उनको समझो, एंड ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, और ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन को समझो, ठीक है। ये पता है ना, बिना ये सब के ना आप इसको पैराफ्रेज कभी कर ही नहीं सकते। मुझे भी पैराफ्रेज करने नहीं आता, पता है, मुझे भी पैराफ्रेज करने नहीं आता, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे आशा है कि मुझे समझ में आ जाए। अब आप बोलोगे जब आपको आते ही नहीं तो आप पढ़ाते क्यों? भाई पढ़ाने में तो ये तो मेरा मेथड है कि मुझे हर एक चीज़ कैसे आ जाती है, आपको पढ़ाने से आती है। तो अगर आपको भी समझना है, आपको भी सारी चीज़ करना है, तो आप भी आज से किसी को पढ़ाना आप शुरू कर दो। अब देखिए, अभी मैं की हूँ, कुछ क्वेश्चंस की हूँ, अभी मैं आपको बता दूँगी उसको कमेंट सेक्शन में, सॉरी अभी लास्ट में उसका आपको फोटो खींच के दे दूँगी। तो वहाँ पे क्या है, मैंने कुछ चीज़ें सॉल्व की है, मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ चीज़ें ली है जिसको कि मैंने एक्सपैंड करने की भी कोशिश की है, पैराफ्रेज करने की भी कोशिश की है, लेकिन कुछ उसमें गलत हो जाती है, यानी ग्रामर की कभी कुछ सेंटेंस गलत हो जाती थी, तो कभी सिंगुलर एंड प्लूरल की गलत हो जाती है। तो ऐसी गलती मुझसे होती रहती है, और यही जो माइनर गलतियाँ हैं इसी की वजह से मैं नंबर करती हूँ। लेकिन मेजर जो मेरी गलती होती है वो मेरी कभी नहीं होती, मेरी हमेशा माइनर होती है, और मैं कोशिश कर रही हूँ इस माइनर को सुधारने में। अगर आपकी भी ऐसी ही है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप डाउनलोड करो डुओलिंगो ऐप, और वो आपको मिलेगी प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीजें मैंने आपको बता दी, उसके बाद एक्सप्रेशन दी मेन आइडिया, यानी उसमें जो आपको जो मेन आइडियाज में बता रहे हैं ना उसको एक्सप्रेस करवाओ, ठीक है। ये चौथा चीज भी, ये कुछ आपके मेथड्स हो गए पैराफ्रेजिंग की, और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एक पैसेज से, ठीक है। इस प्रकार का भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी एक पैराफ्रेज से रिलेटेड। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक से सबसे बाद में करो। अभी आप एक और चीज जान लो, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो एक बेल आती है ना उसको भी आपको एक दबा देना। क्यों? क्योंकि उससे आपकी आगे कोई भी, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात है,
कि यहाँ पे भी हमारा हो गया है यूनिट 3 कंप्लीट। अब मिलेंगे यूनिट 4 में। अब यूनिट 4 में क्या, यूनिट 4 में हमारी ईयर की ट्रेनिंग क्या होती है, हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते क्यों है, इसका रोल क्या है आखिर में, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो कुछ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि बताओ रोल ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का क्या रोल होता है, ईयर ट्रेनिंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ें। तो गाइस ईयर ट्रेनिंग मतलब ये नहीं होता है कि आप कौन सी चीज़ कितने धीरे से सुन रहे हो। ईयर ट्रेनिंग मतलब होता है कि आप उसे सुन तो रहे हो, लेकिन सुनने के बाद आप उसे कितनी जल्दी आप अपने माइंड में रख पा रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।